हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉक ऑन क्रिकेट। और भाइयों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो मैच हुआ है, हाँ, अप्स एंड डाउन से भरा हुआ मैच था। मेरे ख्याल से बहुत सारी लर्निंग थी, बहुत सारी चीजें थी, इस पे ध्यान देना चाहिए, कुछ अच्छी चीजें, कुछ काम करने लायक चीजें, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, जिसपे आज हम ये वीडियो करने जा रहे हैं। और हमारे को होस्ट हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर अथर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अथर्व, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो गेंदबाजी शुरू में सबसे पहले की वो जो जब 35 पे 5 थी, उस गेंदबाजी के बारे में कुछ बताइए। हालांकि जो सोचा गया था जिस तरीके से उससे भी उम्दा परफॉर्मेंस हुई है स्टार्टिंग के 10 ओवर तक। आई थिंक 10 ओवर में 5 विकेट गिर चुके थे। हालांकि टर्निंग पॉइंट वहां पे आया जहां पे रोहित शर्मा ने वो कैच ड्रॉप किया। उसके बाद से जो वो फील्डिंग में कमियां दिखनी चालू हुई, उसके बाद से वो जो दो बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप हुई है, उसके बदौलत अफगानिस्तान एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए। तो मैं तो पहले इस पे आते हैं हम, जो ये 5 विकेट गिरे हैं उसमें जो हमारे गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस की है, सबसे पहला पॉइंट मैं बात करना चाहूंगा शमी। चोटिल होके वापस आए थे टीम में। बिल्कुल बिल्कुल सवालिया निशान था, इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे दौरे में, मगर शमी जो पंजा खोला है उन्होंने भाई, शमी ने पंजा खोला है। और दूसरी बात है कि हर्षित राणा का जो सिलेक्शन था उस पे हर्षित राणा खड़े उतरे हैं। हाँ, उन्होंने प्रूव किया अपने आप उन्होंने को। अपने आप को प्रूव किया और वो खड़े उतरे हैं। उनकी जगह बनती है, बिल्कुल बनती है। और वो 3 विकेट भी लिए हैं। 3 विकेट उसके उनके बाद आए। हमारे बापू अक्सर जी, अक्सर पटेल बापू के लिए अभी भी दुखी हूं मैं, और हमारे मेरे ख्याल सारे से देशवासी देखिए, दुखी हैं। बापू के उस अचीवमेंट को पूरा ना होने में जो सबसे ज्यादा कोई दुखी होगा तो खुद रोहित शर्मा होंगे। ये मैं बिल्कुल समझ सकता दोस्तों। हूँ। वो देखा हमने ग्राउंड पे, उनकी वो फ्रस्ट्रेशन, जिस तरीके से वो अपने आप से नाराज दिखे कि ये कैच होना चाहिए था, ये उनको भी पता है। ये सीन 2 बार आई है आई थिंक। एक जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे तब भी रोहित शर्मा ने वैसे ही जमीन को पीटते हुए अपना खुशी व्यक्तित किया था। और कल भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से वो जमीन को पीटते हुए जो निराश थे। हालांकि वो कैप्टन है, लेकिन वो ऐसा लगा कि वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। वो अपने आप को ही बोल रहे हैं कि गार्डन में घूमने नहीं आया तू। ये उन्होंने बोला है अपने आप को। तो होता है क्रिकेट में, मैच में होता है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। और उसका खामियाजा देखो। अब इसके बाद हम आते हैं, चलो ये तो 35 पे 5 हो गए, उसके बाद ये एक मोमेंट आया जहाँ पे रोहित शर्मा से कैच छूटा। और वो कहते हैं ना कि जब कप्तान कहीं पे चूक कर देता है तो फिर आप टीम को बोल भी नहीं पाते। वही बाद में देखने को ही मिला, जब बिल्कुल हार्दिक पांड्या से कैच छूटी। उसका कप्तान क्या ही बोलेगा। के राहुल से भी एक स्टंपिंग मिस हुई। तो कहीं ना कहीं वो चीजें खली हैं। मगर एक चीज इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि बांग्लादेश, आपने मौके दिए, उसकी वजह से वो 200 प्लस पे गए। ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट कि ये जो लंबी पारी मिली उनको, वो 200 पार जा सके, उसमें ये 3 गलतियां शामिल थी। बट अगर ऐसी गलतियां, आप क्या देखते हो, अगर ऐसी गलतियां करता रहा चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या अगली दूसरी मजबूत टीमें बख्शेंगी? मैं उसी पे आना चाह रहा था। हालांकि मैच तो हम लोग जीत चुके हैं, ठीक है। और मैं वो भी कहीं कहूंगा, चलो ठीक है, बैटिंग लाइन अब 228 भी एक अच्छी स्कोर है। ऐसे नहीं कि स्कोर बहुत बेकार है, लेकिन आप वहां तक स्कोर को जाने देना ही सबसे बड़ी गलती है। वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, सॉरी बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत बड़ी गलती है कि उतना आप जाने दिए जस्ट बिकॉज ऑफ फील्डिंग। और जैसा कि हम लोगों ने पहला मैच में देखा था जो न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान में हुआ था, फील्डिंग के बदौलत पाकिस्तान को इतना शर्मनाक हार झेलना पड़ा। क्योंकि अगर फील्डिंग नहीं होता ग्लेन फिलिप्स का, वो मैं कैच तो हटा दूं, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप पूरी मैच देखते हैं तो जिस तरीके से बाउंड्री रोकी गई है, जिस तरीके से 2 रन 1 रन जो रोके गए हैं, हाफ चांसेस को कन्वर्ट किया गया। और वही मैं देखूं, अगर इंडिया को, अगर आप ऐसी गलती आप न्यूजीलैंड के सामने करते हो, या फिर आप ग्रुप बी के जो टीम्स है, स्टेज बी के जो टीम्स है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, उनके खिलाफ अगर आप करते हो। हालांकि अफगानिस्तान भी फील्डिंग में बहुत अच्छे हैं और इंडिया भी काफी अच्छा था, लेकिन कल ऐसा लगा नहीं कि इंडियन प्लेयर फील्डिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि जब थोड़ी कमजोर टीम सामने होती है तो आप कैरी फॉरवर्ड हो जाते हो, यार ये तो एक थोड़ा लेवरेज था। तो शायद मुझे ऐसा भी लगा। बट एक वो भी है कि जब तक देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, मगर ये एक सवालिया निशान है कि क्या फील्डिंग साइड को मजबूत करना ये की पॉइंट्स है,
जिस पे हमें काम करना होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे नहीं जाने वाली आगे। अगर आपको आगे बढ़ना है और जीतना है तो इस एरिया में आपको फोकस करना होगा। चलिए मूविंग ऑन टू टोटल 232 आई बिलीव, राइट? 228। 228, ओके। तो 228 क्या कहना चाहेंगे, क्या ये 228 रन बनने चाहिए? देखिए, मैं अगर मानूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया की जीत से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि अगर आप वो 10 ओवर हटा दे जो 5 विकेट स्टार्टिंग में गए और सुमन गिल की बैटिंग हटा दे, तो आप बांग्लादेश जैसी टीमों के सामने भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। इंडियन टीम, ये सोचने वाली बात है कि अगर वो पहला जो स्पेल आया 10 ओवर का और वो नहीं आता तो स्कोर काफी ऊपर जाता, क्योंकि सेंटो भी बैटिंग करते हैं, आपका सौम्य सरकार भी बैटिंग करते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि इतने खराब स्टेज के बाद वो लोग 228 का टारगेट दे दिए, वो भी इंडिया के बॉलिंग अटैक्स के सामने, जहां पे आपके पास अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, नीतीश राणा है, मोहम्मद शमी है। स्टिल सोचने वाली बात है। थोड़ा सा मैं भी डिसअपॉइंट हूँ, बट देखिए गेंदबाजों ने अपना काम किया था, उन्होंने मौके भुनाए थे, 3 चांसेस थे। अब अगर फील्डिंग साइड से अगर हेल्प नहीं मिलेगी, गेंदबाज क्या ही कर सकता है। आप हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसी कैसे छोड़ेंगे। देखिए एक्सपेक्टेशन तो ना हम हार्दिक पांड्या से कर सकते हैं, ना हम रोहित शर्मा से वो कैच की ड्रॉप की सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही बेहतर है फील्डिंग साइड के हिसाब से। बट हालांकि अगर फील्डिंग की बात हो रही है तो लास्ट जो कैच हुआ था, जो विराट कोहली ने भागते हुए कैच को पकड़ा था, वो कैच भी टफ था, वो भी छूट सकती थी, लेकिन वो कैच उन्होंने पकड़ा, वो भी अच्छा खासा डिस्टेंस उन्होंने तय करने के बाद वो कैच बॉल के नीचे पहुंचे। तो वैसी फील्डिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे इंडिया से अगेंस्ट आप न्यूजीलैंड खेलो अगेंस्ट हालांकि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अगर आपकी ये फील्डिंग होती है तो बॉस भूल जाओ कि आप विक्ट्री एक चलिए ये तो सम्मानजनक कंसर्न विक्ट्री ले है, पाते हैं। एक कंसर्न हमने सामने रख लिया ये फील्डिंग का। एक बैटिंग कोलैप्स की थोड़ी सी, आप अग्रेसिव मोड में बैटिंग करना जानते हैं आप लोग, और जब रोहित शर्मा आते हैं तो कुछ अलग ही माहौल रहता है इंडियन बैटिंग लाइनअप का। लगता है कि सारी बॉल यार बाउंड्रीज तक जाएंगी, कभी छक्के आएंगे, कभी चौके आएंगे, रुकने वाली नहीं। सडनली क्या होता है जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, जैसा हमने 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा। अब सेम सिचुएशन में थोड़ा सा लगा कि थोड़ा टीम जो है वो बहुत इजी विकेट देके चली गई। श्रेयस अय्यर का विकेट, अक्षर पटेल का विकेट तो चलो ये बाद में है। विराट कोहली वो बहुत शेल में खेल रहे हैं, लग नहीं रहा कि एज वेल विराट कोहली अपने अग्रेसर के साथ खेल रहा है। हालांकि वो कैच चलो मिस टाइम हुआ, आउटसाइड से आउट नहीं हुए, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट पे कैच आउट हुआ, बट थोड़ा प्रेशर में लग रहा है मुझे विराट कोहली। देखिए, जहां तक बैटिंग की आप बात करें तो मैं स्टार्टिंग से अगर बोलूं तो मुझे रोहित शर्मा की कोई यहाँ पे गलती ना लगी, ना मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनका खेल है, वो उसी वही इंटेंट हमें रोहित शर्मा से चाहिए कि वो आए 40 रन बनाए, 50 रन बनाए, 10 ओवर में वो 70 80 100 करके जाए। और मैं बात करूं अगर कि शुभमन गिल ने भी अच्छे बैटिंग की है, श्रेयस अय्यर भी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैक टू बैक, एक आधा मैच में हो जाती है, बट सबसे बड़ा सवाल है विराट कोहली के बैटिंग पे, क्योंकि आप एक सीनियर प्लेयर हैं और आपका ये लास्ट भी हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी। बहुत सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, आपको टीम में रखा गया और कोई नया प्लेयर हो या फिर कोई रिसेंट प्लेयर हो, उसका परफॉर्मेंस अगर विराट कोहली से मैच किया जाए तो उसे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा। आप अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आपको स्क्वाड में रखा गया, आपको चांस दिया गया, तो आप पे वो सवाल उठेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों सिर्फ विराट कोहली थोड़ी करेंगे, नहीं, आप पे वो सवाल उठेंगे क्योंकि आप उस चीज को ओन कर रहे हो। देखिए आपने ये विश्वास जगाया है, तो विश्वास के हिसाब से आपसे सवाल भी होंगे। विराट कोहली माफ कीजिएगा, मगर आपने खुद इतना बड़ा कद बनाया है कि हम उम्मीद भी आपसे उतनी करते हैं, और जब इस तरीके की परफॉर्मेंस आती है तो थोड़ा सा दुख होता है। और हमने देखा है विराट कोहली को कम बैक करते हुए, हमने काफी टाइम। चलिए देखिए विराट कोहली पे अभी भी नजर होगी, एक नॉक वो कब आने वाली आई डोंट नो, मगर वो नॉक का इंतजार हम आज भी कर रहे हैं। प्रिंस इज बैक। शुभमन गिल ने जो मैच्योरिटी दिखाई है विकेट फॉल होने के बाद, उन्होंने पारी को चलाया है, अब बहुत बेहतरीन लगा देखने में। केएल राहुल ने भी अच्छा बैटिंग किया है, 41 रन उन्होंने ही बनाया है, 47 गेंद में उन्होंने बनाया है, 2 छक्के भी लगाए हैं, स्ट्राइक रेट भी सही है, 87 है। बट बहुत अच्छे ये सब ये जो बैटिंग लाइनअप है इंडिया का,
मुझे उसमें विराट कोहली का चाहिए, उनका उनका योगदान चाहिए, उनका क्योंकि योगदान अगर वो बहुत एक बहुत योगदान जरूरी है। देते हैं तो बाकी प्लेयरों के भी मनोबल बढ़ते हैं, क्योंकि आप रोहित शर्मा से वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर समय टिक के खेले, उनका गेम उनका अलग उनका है। उनका गेम पैटर्न हाँ बदल चुका है लास्ट 5 ईयर से। बिल्कुल। आईसीसी टूर्नामेंट उनका यही है हाँ कि वो जाते हैं और वो ब्लास्ट करते हैं, वो कर रहे हैं। और अगर विराट कोहली टिकते हैं तो एक सामने वाले बल्लेबाज को एक सपोर्ट भी मिलता है कि सीनियर प्लेयर सामने खड़े हैं, और तो वो बहुत चीज कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मिलता है। ग्राउंड पे रहते हैं तो वो बहुत सामने प्लेयर्स को अपने हिसाब से वो बताते रहते हैं, बिल्कुल अपने विद इन अ एक्सपीरियंस मैच उसका असर दिखता होता है, विद इन अ तो मैच। बिल्कुल। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, कुछ अच्छी पॉइंट्स आपको बताते हैं। भारतीय गेंदबाजी बहुत अव्वल दर्जे की, अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस लगा गेंदबाजी की। थोड़ा सा फील्डिंग में हमें काम करने की जरूरत है। अनदर प्लस पॉइंट, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, द थ्री बैट्समैन आवर टॉप बैट्समैन, बहुत बेहतर खेल दिखाया है। तो उम्मीदें हैं श्रेयस अय्यर, एज वी नो उन्होंने लास्ट परफॉर्म किया, एक मैच नहीं चला, बट ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मैं बैटिंग में। बट विराट कोहली की पॉइंट है। और लेटर ऑन समी के 200 विकेट पूरा करते हैं, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है। मिचेल स्टार्क के बाद अपना समी इंडियन प्लेयर, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड में सबसे पहले 200 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट बाद आए और पंजा खोला हमारे, बिल्कुल, 200 का स्टंपिंग किया, नॉट अ वेरी ये सबसे अच्छी बात है इस मैच की, मेमोरेबल मोमेंट है। तो फिर यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलो गुड बाय thank you. दोस्तों। बाय बाय।